और बाकी लोग जल समाधि मतलब वो सरयू नदी में चले गए, लेकिन सीता जी कहाँ चली गई? जमीन। तो इधर थोड़ा सा बचा उचा के आप लोग आएंगे लोग, गड्ढा खोद दिया पूरा उसको। गला की गर्ल्स का वेटिंग रूम उधर बना है वो, और जहाँ ऑफिस था उसके बगल में देख रहे हैं ना, सीढ़ी के ऊपर वही, वहां से बना है। फिर उसके बाद से जब ये बन जाएगा तो उधर से उधर सीढ़ी हो जाएगा, इस गेट से एंट्री हो जाएगी, उसी में जाके ऐसे यहाँ पे। तो थोड़ा सा 1 महीना डिस्टर्ब रहेगा ये। चलिए अब हम लोग मराठा साम्राज्य देख रहे थे। हाँ, मराठा साम्राज्य। अब हम आपको बता रहे थे पुरंदर की संधि वगैरह बताए थे। हाँ, कब हुआ था भैया पुरंदर की संधि? 1665, 1665 में हुआ था। तो सब पढ़ाई दिए थे। पहला सैन्य अभियान इन्होंने कब किया था? 1673। कहाँ पे? बीजापुर के शासन। अब मलिक अहमद से क्या सीखा था? गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। औरंगजेब से पहली बार मुलाकात हुई 1657 में। सूरत को कब लूटा? 1664 में। पुरंदर की संधि हुई 1665, 1665 पुरंदर की संधि होती है 1665 में। चलिए देखते हैं हम लोग। औरंगजेब से सबसे पहले क्या लूटा? बीजापुर। पहला आक्रमण 1643, बीजापुर, बीजापुर 1643। उसके बाद औरंगजेब से मुलाकात होती है, औरंगजेब 1657। सूरत को लूट लिया 1664। पुरंदर की संधि हुई 1665। देखो ये पता नहीं क्यों मिट जा रहा है। पुरंदर की संधि, पुरंदर, पुरंदर की संधि 1665, 1665 में हो जाती है। अब इसके बाद देखिए यहां समझते, पुरंदर की संधि जो हुई थी वो शिवाजी महाराज और किसके किसके बीच में हुई थी? जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह के साथ हुई थी। इस संधि के तहत 35 में से कितने किले लौटाने पड़े? 35 में से 23 किला लौटाना पड़ा। 35 में से कितना लौटाना पड़ा? 23 किला को लौटाना पड़ा था। साथ में ही शिवाजी महाराज को अपना बेटा शंभू जी, संभाजी को किसके दरबार में भेजना पड़ा? औरंगजेब, औरंगजेब के यहाँ भेजना पड़ा। औरंगजेब ने उन्हें एज ए सिक्योरिटी के रूप में रखा था, मतलब सिक्योरिटी मतलब एक कैदी समझ जाइए, वहां पे बना के रख लिया था। और ये खुद गए मिलने जयपुरी महल में। कहाँ गए? जयपुरी महल, जयपुरी महल। औरंगजेब से मिलने कहाँ गए? जयपुरी महल। औरंगजेब को एक राजा के तहत, संधि के तहत बात करना चाहिए, लेकिन औरंगजेब ने क्या बना लिया? बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया यहाँ पर। जिस वजह से शिवाजी महाराज कहें कि अच्छा बंदी बना लिया, तो दाढ़ी उड़ी बढ़ा के, और फलों का टोकरी जो था, तो व्यापार हो रहा था बहुत ज्यादा, महल में फल आ रहा था, उसी के बीच में निकल गए, दाढ़ी वगैरह बना ले। अब कोई भी आदमी जो है अगर 6 महीना कंटिन्यू दाढ़ी न बढ़ाए, बनाए, दाढ़ी और बाल न बनाए, तो शक्ल पहचान में नहीं आएगी 6 महीना में तो। या फिर अगर कोई दाढ़ी रखता है, दाढ़ी छिलवा ले, तो नहीं समझ में आएगा। अगर कंटिन्यू रखता है तो यहाँ पर तो भी नहीं समझ में आएगा भैया ये वही है। एक एक जैसा पहचान न हो जाता है यहाँ पे। हालांकि गधा करा अभी छिलवा लीजिए। हम लोग जब स्टार्टिंग में जब पढ़ाने गए थे लोग, एकदम स्टार्टिंग में, तो कुछ बच्चे जो थे तो बड़ा उडंड टाइप के, कुछ बच्चों में भी मेंटेलिटी होती है, खास करके हिंदी मीडियम, वो चेक करना चाहते हैं टीचर जानता है कि नहीं। पढ़ाने आया है तो भाई पढ़ाने का तरीका अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है। टीचिंग में मेनली यही चीज होता है, बाकी नहीं तो किताब में तो हर एक चीज दिखा रहा होता है। बड़ी पटांग हो गया, तो पढ़ाने से पहले ही जज करने लगा सब। तो हमारे एक मित्र थे, अभी सरकारी टीचर है वो, तो वही बोले थे कि अब दाढ़ी रख लीजिए। तो थोड़ा सा ऐसे ही क्या हो जाता है,
मतलब कोई नॉर्मल आदमी, जैसे आप लोग जैसे नॉर्म एज है ना, अगर दाढ़ी रख लेंगे तो ऑटोमेटिक, अगर 20 के हैं तो आप कह सकते हैं कि 28 के हैं, नहीं तो अब आदमी को परेशान हो गया भैया, ये तो उदंड टाइप के बच्चे थे सब। एक बार हद क्या हो गया, 2018 की बात बता रहे हैं, हम ऑफिस में बैठे थे यहाँ पर, तो अमूमन हम कभी ऑफिस में नहीं बैठते हैं, आप कभी नहीं देखिएगा हमको ऑफिस में, हम ऑफिस में बैठते ही नहीं है। लेकिन उस समय पता नहीं क्या था कि कोई काम था, हम ऑफिस में बैठ गए थे, तो कुछ बच्चे एडमिशन लेने आए थे, तो 2018 में तो हम लोग कभी ऑनलाइन वगैरह थे ही नहीं, तो कोई एडमिशन एक बच्चा लिया, तब तक पूछ रहा है कि हम ही से, हम बैठे थे तो खान सर ही पढ़ाएंगे। तो एक बगल में था, वो क्लास करता था, वो उसको लेके आया था एडमिशन, ये है खान। तो हमको अलग अजीब डिजाइन, हमको अलग टाइप में देखता है यार, हम ही से पूछ रहा है, यही है खान से, तो कह रहा है कि ये भाई क्वेश्चन पढ़ी तो जो पढ़ता था कहता है चलना एक क्लास पहले यहाँ पर, जब एक क्लास कर, तुम आ गए यहाँ थोड़ी जा सकते हो आ गए तब थोड़ी जा सकते हो, तब तो आप यहाँ जो आ गया वो यहीं का हो गया। लेकिन उस समय शुरुआत में हमको ये चीज को बहुत फेस करना पड़ा था, बड़ी बड़ी यहाँ पे हम लोग कभी टीचिंग फील्ड में आने ही नहीं थे, हम लोग को बाय डिफॉल्ट आदमी पता नहीं कैसे चला आया यहाँ पे। टीचिंग फील्ड में आने के बाद यहाँ पे सबका अपना अपना एक पसंद होता है, टीचिंग में हमको पानी पढ़ा जरूर देता है जो चीज़ है, लेकिन हमको यहाँ आना ही नहीं था, ऐसा ना हुआ कि यहीं रह गए। हाँ, अब आप लोग के लिए एक चीज़ ये है कि हाँ, अब मतलब पैसा जो बाधा नहीं बनती है पढ़ाई वगैरह में, नहीं तो एक चीज़ यही था। बाकी आदमी को खुद का भी एक चीज़ होना चाहिए यहाँ पर, आदमी को फौज में जाना था, इससे तो बहुत अच्छा था फौज, आपके लिए अच्छा लगता होगा ना। हमारे जगह आके सोच के देखिए ना, ये चीज़ हम 10 बार पढ़ाए होंगे जो आपको पढ़ा रहे हो उससे ज़्यादा ही पढ़ाए होंगे। फिर अब कोई और बैच आएगा, देखो बच्चों पुरंदर की संधि क्या थी आपके लिए तो नया रहता है, आप तो बड़ा खुश होते हैं। सोचिए यही चीज आपको हम दोबारा पढ़ाएं बैठा के, चल चल तुमको दोबारा पढ़ाते। देखो मुगल काल की शुरुआत बाबर के समय हुई थी, फरगाना का था बाबर, उमर शेख मिर्जा, कुतलुग निगार खान, माँ का नाम एहसान दौलत, कैसा लगेगा? अजीब लगे। हमको बार बार पढ़ाना पड़ता हर एक चीज एकदम यहाँ पे, तो समझाना पड़ता, मजबूरी रहती है आप लोग के लिए समझाना, फिर उसी तरह से समझाइए, फिर वही एग्जाम्पल लाइए, फिर वैसे ही कहानी की तरह बता के, ताकि आपको आभास ना हो यहाँ पर। हम लोग के लिए तो वही चीज है, ये भी उब जाता होगा सब याद हो जाता है। हाँ हाँ, अपने यहाँ से लगभग मतलब हर जब भी बीपीएससी रिजल्ट आता है तो 3-4 तो अपने यहाँ से हो जाते हैं। तो जितना लोग ये क्लास वगैरह लगाते रहते हैं लोग ना, हर साल जब भी रिजल्ट आएगा ना 3-4 ठो बीपीएससी में हो जाएगा। हम परेशान हो जाते हैं, फिर 3-4 को चल जाएगा, उसको रोक सकते नहीं है। अब फिर अब उसके जगह पे कोई और लाओ, 6 महीना लगेगा उसको पूरा हिसाब से सेट होते होते, तब फिर अगला 6 महीना में वो चल जाएगा हाँ, आदत हो गया है, हर साल अलग अलग टाइप का बकलो लाता है सब। जैसे अगली बार कोई आपसे भी खतरनाक आएगा लेकिन अब क्या है ना, आदत हो गया, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आदमी को मन नहीं लगता है, अगर नहीं पढ़ाए आदमी फिर मन नहीं लगता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप लोग भी थोड़ा बढ़िया से सब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। रीजन क्या है कि हम जब देखते थे कि 2000 मतलब आज से 5-7 साल पहले की बात करेंगे, तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाले थे। मेहनत आप भी करते हैं, उनके साथ क्या था ना कि उस समय मोबाइल में एक ही चीज में लॉस होता था, वो अगर फोनवा पे बतियाता था ना तो समय वहां लॉस होता था। अभी क्या हो गया है, फोनवा पे बतिया रहा है और नहीं तो मैं कुछ देख रहा है, कुछ शॉर्ट्स वीडियो देखता है, कभी रील्स देखता है, ये देखता है। तो अभी क्या है ना कि उसके पास मेहनत आप भी वही कर रहे हैं, बट आपके पास अभी समय लॉस करने के बहुत साधन आ गए हैं यहाँ पे। उस समय आज से 5-7 साल पहले जब ये जियो अपने शुरुआती दौर में था यहाँ पर, तब
बहुत कम था ये सब, समय बर्बाद नहीं कि रात में लोग सोने के टाइम डाटा बंद करके सोते थे। रात भर अगर डेटा खुलल रह जाता था ना, छाती पीटता सुबह, जा हमारा रिचार्ज 900 रुपया चल के, बहुत महंगा था। आजकल के बच्चे लोग के लिए डेटा का कोई मतलब ही नहीं बन गया। हाँ 5G है, दूसरा है लॉस आपका टाइम का होता है, ये दोबारा लौट के नहीं आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, तो शिवाजी जो थे वहां पे फलों की टोकरी के साथ दाढ़ी मोछ पूरा बढ़ा लिए। यहाँ पे 6 महीना अगर मोछ न बनाए दाढ़ी का, तो क्या दाढ़ी के पास तो अपना भरपूर जगह, ठेवना तक चल जाए। मोछ अगर 6 महीना नहीं बनाएंगे तो खाना खाने के समय उठा के चल जाएगा। और मुस्लिम धर्म में अगर उसमें देखेंगे तो अगर आपके खाना में या फिर पानी पीने में अगर बाल टच हो जाता है तो उसको माना जाता है कि तब ये नहीं खाइए। इसलिए देखिएगा इस्लाम धर्म में लोग मूंछ बड़ा नहीं रखते या फिर उसको छीलिए देते हैं ताकि पानी पीते समय बाल ना टच हो। हर धर्म का अपना अपना नियम कानून है, अपन समझ के चले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतने भर जानिएगा जितना वो है वहां पे। ये नहीं कि हम किसी को कहें कि आप मोछ मत रखिए तो ये रखिए, आपका जो मन है रखिए। आप भी 6 महीना मत बनाइए, उठा के खाते रहिए इसे। तो जयपुरी माल में क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया, वहां से भाग गए। और औरंगजेब ने उनको सबसे पहले यही कहा था, तुमने सूरत को क्यों लूटा? सूरत को नहीं लूटना चाहिए। तो जयपुरी माल से जब छूट के गए ना, दोबारा सूरत को लूट लिया। 1670 दोबारा क्या लूट लिया? सूरत को लूट लिया। क्या चोट्टा कहीं का बोलता है कि सूरत नहीं लूटना चाहिए। ले यहाँ पे दुश्मनी क्या जो थोड़ा महंगा ना पड़े, लेवल की दुश्मनी होनी चाहिए, थोड़ा तगड़ा लेवल की। औरंगजेब परेशान हो गया इनसे, कहा कि वापस जजिया कर लगा दो। औरंगजेब ने दोबारा क्या लगा दिया? हाँ जजिया कर लगा दिया वापस। जजिया कर धार्मिक आधार पर कभी कर नहीं लगाना चाहिए, धार्मिक आधार पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। औरंगजेब के समय में ये चीजें गलत थी कि उसने धार्मिक आधार पर क्या कर दिया? बहुत ज्यादा भेदभाव कर दिया यहाँ पर। तो दोबारा इन्होंने सूरत लूटा और औरंगजेब ने क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगाने के बाद अब इन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करना पड़ेगा, अभी तक हमने राज्याभिषेक नहीं कराया है और जब तक आप राज्याभिषेक नहीं कराएंगे आप राजा नहीं हो सकते। तो इन्होंने कहा कि छोटा ही साम्राज्य रहेगा लेकिन राजा रहेंगे। तो 1674 1674 क्या करा दिया अपना? राज्याभिषेक। क्या कराया? राज्याभिषेक। गंगा भट्ट ने किया था इनका राज्य। गंगा भट्ट बनारस के रहने वाले थे। गंगा भट्ट पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा पंडित जी अगर कहीं के फेमस है तो बनारस के। जो बड़े बड़े लोग होते हैं लोग ना, वो बनारस से पंडित जी लाते हैं। वो काफी थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ते हैं लोग यहाँ पे। अब बनारस से कोई आएगा आपके गांव तो ऐसे आ जाएंगे लोग। अब उनका लिए भी तो वही है उनका रोजी रोटी। अब कोई पूजा पाठ करा रहा है तो उनका रोजी रोटी वही है, तो बड़ा ज्यादा पैसा वसूल लेते हैं लोग। हालांकि आप देखिएगा अगर आपके यहाँ के अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप अपने ही गांव के पंडित जी को बुलाते हैं। दूसरे गांव का बुला लेंगे ना तो लोग कहता ही हम कहा नहीं। लेकिन अगर बनारस से बुलाएंगे तो आपके गांव वाले भी शांत हो जाएंगे। अच्छा वो तो बनारस से ना आए हैं। बनारस के पंडित जी लोग बहुत, वो समझ जाइए कि जिस तरह एग्जाम में यूपीएससी है ना, तो वैसे ही वहां बनारस के हैं लोग वहां पे। तो गंगा भट्ट जो थे वो राज्याभिषेक कराए थे। राज्याभिषेक में कुछ नहीं होता है, जैसे शपथ होता है ना, शपथ। जैसे अभी मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद अब जो प्रधानमंत्री के बाद अब जो जीतेगा वो क्या लेगा? शपथ लेगा। आप बाहुबली मूवी देखें, उसमें शपथ लेते हैं कि नहीं? बाहुबली मतलब मैं शपथ लेता हूं, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? औरतिया सबके सामने कहती है कि इसको हटा के तुम राजा बनो। कहाँ दिमाग, मतलब है नहीं। यहाँ पे ओकरे चक्कर में सब बर्बाद हुआ है। यहाँ पे तुम लोग को भी समझाते हैं, ज्यादा फोन पे मत बतियाओ। बाहुबली जैसा राजा को बिलवा दियो, तुम तो पहले से बेरोजगार। अब तुम लोग घुसिया के मत देखो। लोग शिवगामी देवी आगे बढ़ते।
घुसिया के देखती तो। आगे बढ़ते हैं। गंगा भट्ट ने क्या किया था? राज्याभिषेक करा। राज्याभिषेक कहता है छत्रपति शिवाजी। अब जब राज्याभिषेक हो गया तब वो क्या कहलाए? छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी कहलाए यहां पर। इनका अंतिम सैन्य अभियान जो था वो कर्नाटक था। अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक 1677 77 कर्नाटक। कर्नाटक अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक। 1680 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1680 में मृत्यु हो जाती है। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, औरंगजेब अभी 1707 तक रहेगा। औरंगजेब 1707 तक रहेगा। इसके बावजूद अंग्रेज औरंगजेब हरा नहीं पाया। औरंगजेब के सामने शिवाजी महाराज ने अपना छोटा सा किला लिया। औरंगजेब के सामने 35 किला को जीता। औरंगजेब के सामने 2-2 बार सूरत को लूटा गया। औरंगजेब के सामने बीजापुर को हराया गया, शाइस्ता खान को हराया गया, अफजल खान को हराया गया, सब कुछ किया गया। औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया, कुछ भी किया, लेकिन हरा नहीं पाया। तो देखिए, जब भी अगर नाम होता है ना, कोई भी नाम, तो कभी ना कभी देखिए हार और जीत के अलावा एक साहस भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे महाराणा प्रताप के साथ था, छोटी सेना थी लेकिन उतनी बड़ी सेना के सामने घुटना नहीं टेका उन्हें। उसी तरह मराठा साम्राज्य में ऐसा नहीं था कि मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी का उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था। जिस समय तक वो थे उस समय तक बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। बाद में साहू जी महाराज के समय साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। पेशवा वगैरह लोग जब आए थे तब आए थे, लेकिन उस समय तक थे औरंगजेब जैसा बड़ा शासक कुछ नहीं कर पाया। हरा पाया? नहीं हरा पाया वहां पे। जबकि औरंगजेब राजा बनने से पहले औरंगाबाद का सूबेदार था। जब शाहजहां का शासनकाल था तो औरंगजेब दक्षिण भारत में ही क्या था? सूबेदार था। उसको तो और भली भांति पता था यहाँ पे। अब देखिए, शिवाजी के समय मंत्री जो थे वो 8 मंत्रियों का समूह था जिन्हें अष्टप्रधान कहा गया। क्या कहा गया? अष्टप्रधान कहा गया। अष्टप्रधान कहा गया। वही प्रशासन को देखते थे। सबसे प्रमुख कौन होते थे? छत्रपति। और उनके 8 मंत्रियों को क्या कहा गया? अष्ट। अब उत्तराधिकारी देखते हैं शिवाजी के। उत्तराधिकारी। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या था ना, बहु विवाह चलता था। कोई राजा किसी की 2 पत्नी, 4 पत्नी, 3 पत्नी, ये सब पहले ही सब चलता था। आज के समय में बहु विवाह जो है वो एक कुरीति टाइप की देखी जाती है। आज भी समाज में कोई 2 ब्याह कर लेता है ना, तो अब लोग उसको लगता है कि अरे यार 2 ब्याह कर ले। एक पत्नी अगर डेथ कर गई है तब करता है तो समझ में आता है, एक्सेप्टेंस उसका है समाज में। अभी भी अगर किसी का बहुत कम एज में किसी की पत्नी की डेथ कर गई तो वो 2 शादी कर लेता है तो समाज में उसका अभी भी उसका एक्सेप्टेंस है, चलिए भैया। लेकिन दोनों के जिंदा रहते होता है ना, तो समाज में थोड़ा अलग नजर से कुरीति टाइप का उसे देखा जाता है कि 2 ब्याह कर लो। हालांकि आदमी आज के समय में कोई खुदे नहीं करेगा, भगवान ना करे किसी को ऐसा नौबत आए। कोई इंसान जो शादी ब्याह करता है, कभी वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसलिए कभी नहीं करता है कि संबंध तोड़ना पड़े, डिवोर्स देना पड़े, दूसरा शादी करना पड़े। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हो जाता होगा तो ही कोई भी व्यक्ति ये नौबत आता होगा, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। ये बहुत खराब डिसीजन है। जिसके साथ होता होगा वही समझता होगा। और सबसे ज्यादा टेंशन के होता है ना, अमूमन जिनकी दूसरी शादी होती है, पहले से सपोज कर दीजिए डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी होती है, तो अमूमन ये देखा गया है कि पहले वाले से ज्यादा टॉर्चर भी होइएगा तो सहना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आप शादी ब्याह हो गया, डिवोर्स हो गया, आप दूसर ब्याह किए, ओकरा से ढेर खोपड़िया पे चढ़ के रहेगी तब वो बर्दाश्त कीजिएगा। और बार बात पे आप ही ताना सुनिएगा, यही से तो पहिल का छोड़ के चल गई लो। बहुत खतरनाक होता है यहाँ पे, लोग को समझ में नहीं आता है। आप एकदम पटांग लाइफ हो जाता है। तो इनके उत्तराधिकारी जो थे वो 2 पत्नी। तो खैर पत्नी से तो हम लोग छोड़ते हैं, उत्तराधिकारी को देखते हैं सीधे। इनके पहले उत्तराधिकारी संभाजी। कौन थे? संभाजी। और संभाजी के बेटा साहू जी, ठीक है, साहू जी। और दूसरे उत्तराधिकारी में राजा राम, और राजा राम के बेटा शिवाजी द्वितीय। अब एक चीज दिमाग में बैठा दीजिएगा कि शिवाजी के बाद यही वाले जो शाखा थी वही उत्तराधिकार को संभाली थी। ये शाखा उत्तराधिकार को नहीं संभाल पाई थी। अब हम एक बार देखते हैं, शिवाजी के बाद जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी के बाद
संभाजी जो थे, संभाजी भी तो औरंगजेब के पास ही बंदी थे, ये भी भाग गए थे, ये भी क्या हो गए थे, भाग गए। तो शासक कौन बन गया, संभाजी। तो शिवाजी के बाद शासन कौन संभाला, संभाजी। सब कुछ ठीक ठाक संभाल रहे थे, संभाजी शासन ठीक संभाल रहे थे, लेकिन एगो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, याद कीजिए बाबू, अकबर द्वितीय, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय, याद आया। अकबर द्वितीय जब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था तो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के पास भाग गया था, जिस वजह से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया था। अब ये जो अकबर द्वितीय था ये भाग गया दक्षिण भारत में, और किसके पास चल गया, हाँ, संभाजी के पास चला गया। अब संभाजी ने भी क्या कर दिया, शरण दे दिया। संभाजी ने किसे शरण दे दिया, अकबर द्वितीय को। अब ये नागवार गुजरा किसको, औरंगजेब को। औरंगजेब तो पहले से मराठा साम्राज्य पे भड़का हुआ था, जब शिवाजी जीवित थे तो और भड़का हुआ था कि भाई ये आदमी शाइस्ता खान को निपटा दिया, अफजल खान को निपटा दिया, कर्नाटक को निपटा दिया, सूरत को 2 बार लूटा, हमारे साथ संधि नहीं किया, जयपुरी महल में कैद किए, भाग गया वहां से आदमी। और उनका बेटा संभाजी, उनका बेटा हमारे बेटा को क्या कह रहा है, शरण दे रहा है। चल दिया कौन, औरंगजेब का घेर लो। औरंगजेब को आइडिया लग गया था कि मराठा साम्राज्य से लड़ना है तो लड़ने से अच्छा है 3 महीना घेरा डाल दो। तो 3 महीना घेरा डाल देंगे तो भाई रसद सप्लाई ये बंद हो जाएगी। घेरा डाल दिया, अब पकड़ा गए ये दोनों लोग। संभाजी भी अपने बेटा अकबर द्वितीय को अखिया में गरम लोहा डाल के भोंक दिया, तो इनको तो आंख में भोंक दिया। अब अपने बेटा को अगर इस तरह किया होगा तो इनका क्या हाल किया होगा। सबसे ज्यादा यातना दिया गया था संभाजी को, खाल उधड़वा दिया था, सबसे ज्यादा यातना दिया गया था संभाजी को। लेकिन संभाजी जब राजा थे, वो राजा का जीवन बहुत अच्छा भी होता है और युद्ध में हारने के बाद बहुत खराब हो जाता है। तो इतिहास में औरंगजेब ने इनको सबसे बुरा सजा दिया था, किसे, संभाजी को सजा दिया, और उठा ले गया किसको, साहू जी को। संभाजी की हत्या कर दिया, संभाजी की हत्या कर दिया, और साहू जी को लेके चल गया। ले, एक साइड से मेन सिस्टम में गायब हो गया। शिवाजी की मृत्यु हो गई, संभाजी थे, संभाजी की हत्या कर दिया, और साहू जी को उठा ले गया। ले गया कहां, कैद कर लिया। अब बताइए, ये तो शाखा ही खत्म कर दिया। हत्या नहीं किया साहू जी की, लेकिन लेके चला गया यहां पर। ये औरंगजेब को यही गलती हो गई मुगलों से सबसे बड़ी, मुगलों से ये सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने साहू जी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, संभाजी को हत्या कर दिया अकबर द्वितीय को संरक्षण देने के लिए, और साहू जी को क्या कर दिया, कैद में लेके चला गया, कहा कैद में रखो। ये एक बहुत गलती हो गई, क्योंकि कैद से 2 आदमी छूट के भाग चुके थे एक शिवाजी भी और संभाजी भी। ले गया था किसको, सब। अच्छा, बैल सब बंदी नहीं बना पा रहा है, सब क्या करेगा सब यहाँ पे, कैद से छूट के भाग गया। पता नहीं क्यों जी लगाया, बिहार पुलिस को दिया था क्या। आगे बढ़े तो साहू जी को लेके चला गया। अब बताइए, मराठा साम्राज्य का नेतृत्व अब कौन करेगा। अब दूसरी पत्नी से संतान जो रहेंगे वो छोटे रहेंगे लोग, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो शासन कौन बना, राजा राम। शासक कौन रहा, राजा राम शासक बने। लेकिन राजा राम की आकस्मिक मृत्यु हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है भैया, इतना जल्दी जल्दी अगर राजा चेंज होगा तो साम्राज्य स्टेबल नहीं हो पाएगा। यहां पर राजा राम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब राजा राम की मृत्यु हो गई, अब कौन संभालेगा भैया सब। हाँ, शिवाजी द्वितीय बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, तो मम्मी संभालेंगी। ताराबाई, कौन संभाला, ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा, शिवाजी द्वितीय। इनकी माता ताराबाई क्या बन गई, संरक्षिका। कौन बन गई, संरक्षिका। 1700 से लेके 1707 तक। समझ में आ गया। बताइए, शिवाजी की मृत्यु के बाद साम्राज्य संभाला संभाजी, संभाजी की हत्या कर दिया औरंगजेब, और बंदी बना के लेके चला गया साहू जी को। अब मराठा साम्राज्य के किसके अंडर में आया, राजा राम की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा राम की पत्नी ताराबाई,
किसे शासक बनाती है? शिवाजी द्वितीय। और शासन करने लगती है। औरंगजेब देखा कि भैया अब ये लोग कमजोर हो चुके हैं। औरंगजेब देखा कि क्या हो चुके हैं? कमजोर। औरंगजेब ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। लेकिन औरंगजेब को पता नहीं था कि साहू जी अभी भी औरंगजेब के कैद में थे। अब औरंगजेब के जब अंतिम समय चल रहा था तो मराठा साम्राज्य किसके अंडर में था? ताराबाई के। आप खुद से देखिए, शिवाजी की मृत्यु हो चुकी, संभाजी की हत्या कर दिया, साहू जी को कैद कर लिया, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो शिवाजी द्वितीय छोट थे, तो ताराबाई शासक थे। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार कि औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य किसके अंतर्गत था? ताराबाई। किसके अधीन था? यानी अब मराठा साम्राज्य की शासक हो गई ताराबाई। लेकिन ये दोनों गोतिया में जमेगा, ये तो अलगे पटीदार, ये अलगे पटीदार। जैसे गांव में गोतिया नहीं होता है, आप लोग के चाचा वाचा होते होंगे, हाँ? तो होता है, तो गोतिया वगैरह में तो उतना जमेगा नहीं। अब क्या किया जाए? औरंगजेब की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और आपको पता है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो भी मुगल शासक आया है, वो बलाक वाला मुर्गी, सफेद का मुर्गियां नहीं रहती हैं सीबीएसई बोर्ड वाली, जिसको काटते हैं सब, भदा भदा रहते, और ये काट दिया, हमारा नंबर अब आया है। तो मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सब बकलोल हुआ। सब कौन आया? बहादुर शाह। औरंगजेब के बाद कौन आया? औरंगजेब के बाद आगे बढ़े तो बहादुर शाह शासक बना। तो बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? साहेब बेखबर। साहेब, पते नहीं था बैल को कुछ। उसने दिमाग लगाया, कहा कि अच्छा मराठा साम्राज्य कमजोर है, इसको और कमजोर करते। मराठा साम्राज्य तो कमजोर हो गया है, ताराबाई के अधीन है, इसे और कमजोर करते हैं। एक काम को, साहू जी को छोड़ दो। बकलवा साहू जी को छोड़ दिया। किस उम्मीद में छोड़ा? कि साहू जी को छोड़ेंगे तो साहू जी जाके हरा देंगे किसको? ताराबाई अर्थात शिवाजी द्वितीय को। उनको हरा देंगे, आपस में लड़ते करते रहेगा, ये लोग आपस में लड़ाई करते रहेगा, हम लोग को टेंशन नहीं है, छोड़ दो जी। साहू जी को छोड़ दिया। साहू जी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। बताइए, ऐसा नहीं तो मुगल में शासक हुए सब, क्या ये सही स्टेप था? अगर साहू जी की हत्या कर देता ना औरंगजेब, तो मराठा साम्राज्य का विकास नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत हो जाता, क्योंकि बहुत योग्य व्यक्ति थे साहू जी महाराज। समझ में? साहू जी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। साहू जी आए महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य में, तो मराठा साम्राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि ताराबाई को कि चाची, ये कौन है? ये शिवाजी, साइड कीजिए यहाँ पे। नहीं, राजा यही रहेगा। अब गद्दी के लिए युद्ध हुआ, बस वो छोटा लड़का हरा दिए यहाँ पे, जा हरा दिए, पूरा खत्म कर दिए, जा हार गए, शांति से बैठे रहना है। कोई एगो छोटा सा पद दे देते हैं, भाई छत्रपति हम ही रहेंगे। छत्रपति कौन बन गए? साहू। बहादुर शाह का तो लड़ाई ज्यादा दिन चला ही नहीं। तो लड़ाई सुबह से लड़ाई शुरू हुआ, शाम में खत्म हो गया। यार ये तो हमारा पूरा प्लान गड़बड़ हो गया। अब साहू जी महाराज क्या बन गए? छत्रपति। साहू जी महाराज क्या बन गए? छत्रपति। और साहू जी महाराज जो थे, छत्रपति बनने के बाद अपने सबसे योग्य व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त करते हैं। बालाजी विश्वनाथ को क्या नियुक्त करते हैं? पेशवा। तो साहू जी महाराज के पेशवा कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। तो बताइए, इनके बाद शिवाजी द्वितीय के बाद शासक कौन बने? साहू जी। साहू जी। और साहू जी ने अपना पेशवा किसे नियुक्त किया? साहू जी, इन्होंने अपना पेशवा नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने पेशवा नियुक्त किया। ये बहुत ही योग्य पेशवा थे। इन्होंने सबसे पहले अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, अगल बगल में छोटे साम्राज्य को शांति से रखने को कहा, और बहादुर शाह को जाके संधि किया। गए बहादुर शाह वहां पे शासन करने। बहादुर शाह तो इन्हें छोड़ दिया था। तो बहादुर शाह के बाद आया फारूक सियर। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो अपने में लड़ाई लड़ रहा है। बहादुर शाह गया, जहांदार शाह आया। जहांदार शाह जो था वो कमजोर शासक था, तो फारूक सियर ने किसे? सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को मरवा दिया, और खुद शासक बन गया कौन? फारूक सियर। इन्होंने कहा कि और इस तरीका बढ़िया मौका है,
कि अब मुगल अपने में लड़ रहे हैं सब। तो ये गए अब फर्रुख सियर को समझाएं कि देखो फर्रुख सियर, क्या फायदा है हम लोग से लड़के, अब औकात बची नहीं तुम्हारी। एक काम करो, तुम हमें मान्यता दे दो कि दक्षिण भारत के राजा हम ही हैं। तो फर्रुख सियर ने क्या कर दिया, मान्यता दे दिया। किसे? 1717 में फर्रुख सियर ने क्या दे दिया, मान्यता दे दिया, मान्यता दे दिया। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, देखिए फ्रेंच भाषा में बहुत बड़े अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। जैसे आप लोग का आई कार्ड, आप लोग के लिए मैग्ना कार्टा है। समझ में आ गया कि नहीं? आई कार्ड छूट गया ना तो किसी दिन सख्ती से निपटा देगा आपको, जाइए आज घर से। आपका मैग्ना कार्टा क्या है? आई कार्ड है। देश में मैग्ना कार्टा मूल अधिकार, संविधान मूल अधिकार है। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या लेके चले हैं? मान्यता। अब तो कोई युद्ध नहीं होगा। अब साहू जी ने कहा कि अब समय आ गया है साम्राज्य को अच्छे से संभालने के लिए, साम्राज्य को अच्छे से संभालने के लिए। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई 20 में, 1720 में। किसकी मृत्यु हो गई? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। साहू जी टेंशन में चल गए कि अरे यार क्या हो रहा है हमारे साम्राज्य में, समझ में नहीं आ रहा है। 1680 में किसकी मृत्यु होती है? गद्दी संभालता है संभाजी। संभाजी महाराज के अकबर द्वितीय को संरक्षण देने के कारण इनकी हत्या कौन कर देता है? औरंगजेब। और साहू जी को क्या बना लेता है? बंदी। इस दौरान 2 शासक आते हैं, राजा राम, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय छोटे थे तो कौन देख रहा था? तारक। इधर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। बहादुर शाह ने किसे छोड़ दिया? साहू जी को। साहू जी ने आके किसे हटा दिया? शिवाजी द्वितीय को। और शासक बन गए साहू जी। साहू जी ने किसे नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने मान्यता किससे लेके चले आए? मुगल शासक फर्रुख सियर से। फर्रुख सियर ने क्या दे दिया? मान्यता दे दिया। क्या ये फर्रुख सियर का डिसीजन उसके फेवर में था? बहुत गड़बड़ कर दिया फर्रुख सियर ने, उसको दिमाग में था नहीं। इन्होंने नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ। अब बेचारे टेंशन में हो गए साहू जी की, यार अब तो बढ़िया संभाले थे, इतना बढ़िया थे, अब कौन संभालेगा? तो इनके बेटा बालाजी विश्वनाथ के बेटा बाजीराव, कौन है? बाजीराव आए। कौन है? बाजी राव। बाजीराव क्या बनते हैं? पेशवा बनते हैं। बाजीराव पेशवा बनते हैं। तो बाजीराव का कहना था कि पहले अपने पड़ोस को शांत किया जाए, पड़ोस के शासकों को शांत किया जाए। तो हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, इनसे मुंशी शिवगांव की संधि कर लिया। कौन सी गांव की? मुंशी शिवगांव। मुंशी शिवगांव की संधि कर लिया। कौन सी संधि किया? मुंशी शिवगांव। और कहा कि भाई जब हम ऊपर कहीं हमला करेंगे तो आप नौटंकी नहीं कीजिएगा। तो दक्षिण भारत में फटाक से शांत कर दिए। अब साहू जी ने उनसे कहा था, साहू जी बुलाएं किसको? बाजीराव, पेशवा थे, बुलाएं कि कुछ डिस्कस करना है। क्यों हमें, जैसे मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हमने हैदराबाद के निजाम को शांत कर दिया, हैदराबाद के निजाम को क्या कर दिया? शांत कर दिया। और 2-4 छोटे मोटे राजाओं को अभी हम लोग को क्या करना है? शांत करना है यहाँ पे, ताकि मराठा साम्राज्य विकास हो सके। तो बाजीराव ने कहा कि हैदराबाद का निजाम तो शांत हो गया है, हम अगल बगल में क्यों करें हमला? हम अगल बगल में हमला क्यों करें? मुगल जो यहां बैठे हैं सब, अब ये मुगल कमजोर हो चुके हैं सब। समझ में आ गया? तो बाजीराव ने किसे बोला? साहू जी से, कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करते हैं, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। क्योंकि हैदराबाद का निजाम, इधर का निजाम, ये सब तो मुगलों के ही शाखा थे, सब टूट के अलग हुए थे। तो बाजीराव ने क्या कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी, स्वयं गिर पड़ेंगी। साहू जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आपका यदि साथ रहा तो आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का झंडा, अर्थात पताका, झंडा तिनकोनिया नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? पताका, युद्ध में लेके जाया जाता है। मराठा साम्राज्य का पताका कटक से लेके अटक तक चला जाएगा।
कटक से लेके कहां तक जाएगा? अटक। कटक से अटक तक। बस ये और खुश हो गए। अटक जो था ना वो भारत का सीमा था। अटक के बाद अफगानिस्तान चालू होता था और वहां बैठा था अहमद शाह अब्दाली। अटक के बाद क्या चालू हो जाता था? अफगानिस्तान। और वहां कौन बैठा था? अब मराठा पहुंच गए सब कहां तक? अटक तक। कहां पहुंच गए सब? अटक। अहमद शाह अब्दाली डिस्टर्ब हो गया, एकदम टेंशन में हो गया। उसकी पत्नी कहती थी कि बैठा लाओ बुढ़ऊ आ गई लो मराठा अटक तक। तो कहा कि भाई इस सबको छोड़ना, अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं है। तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा मराठा से टेंशन नहीं लेना, अफगानिस्तान में कोई लड़ सकता है जी, पूरा पहाड़ है, कौन लड़ेगा? उसने समझाया महाराष्ट्र भी पूरा पहाड़ है। अहमद शाह अब्दाली कारी युद्ध करना पड़ेगा। तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि ना, अगर हम मराठों को छोड़े तो ये अटक कटक से कहां चला है सब? अटक। अगला हमला करी इससे पहले हम ही कर देते हैं। और अहमद शाह अब्दाली ने ही मराठों का अंत कर दिया। वो अटक तक जाना गड़बड़ हो गया इन लोग के लिए। वहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इन्होंने तो बोल दिया था। अब भाई जब मालिके कह रहे हैं कि आपके प्रयास से कटक से अटक तक चल जाएगा, तो सेनापति को क्या जा रहा है? ये चढ़ाई कर दी। कौन? बाजीराव। और महज 500 घोड़सवार लेके 1737 में मोहम्मद शाह पे आक्रमण कर दिए। किस पे आक्रमण कर दिया? किस पे आक्रमण कर दिया? मोहम्मद शाह पे आक्रमण कर दिए। दिल्ली में रंगीला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। अब उस राजा को हराने में क्या जाता है? अभी अगर कोई शराब में, अय्यासी में, इस सब में चल गया तो उसको हराना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो हमला कर दिया इन्होंने, हरा दिया मोहम्मद शाह को। अब मोहम्मद शाह को हराने के बाद उससे बहुत सारा धन दौलत लिए और पैसा भी लिए। 5 लाख रुपया की, अगर विदेशी आक्रमण हुआ तो हम बचाने आएंगे। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि बढ़िया है, तब बढ़िया है, पैसा दे देते हैं इनको, आक्रमण होगा तो बचाइएगा ना? तो उन्होंने कहा हाँ 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 हम बचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बचाएंगे। वो बैला पैसा दे दिया कि आक्रमण के समय क्या करेंगे? बचाएंगे। अपने टेंशन फ्री ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। तब तक 1739 में कौन आ गया? कौन आया? नादिर शाह। कौन आया था? नादिर शाह। और नादिर शाह ने आके मोहम्मद शाह को दोबारा लूट लिया। नादिर शाह ने दोबारा लूट लिया। और नादिर शाह के साथ आया था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के सेना में एक छोटा सा सैनिक था, कौन? अहमद शाह। तो अहमद शाह अब्दाली को भारत में युद्ध लड़ने का अनुभव था। और जब यहाँ से 1739 में नादिर शाह गया था ना, तो वहां नादिर शाह से अलग हो गया अहमद शाह अब्दाली और अटक के पास के एरिया का क्या बन गया? शासक। अतले मराठा कहाँ चला है? सब अटक पे। कहा कह रहे अटक, यहां क्यों आप लोग भटक रहे हैं? अटैक कर दिया। कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो मोहम्मद शाह को कितनी बार लूटा गया था? 2। एक बार बाजीराव और एक बार नादिर शाह। पूरे डंका बज गया किसका? बाजीराव का। क्या अरे बाप रे बाप, बाजीराव जैसा तो कोई सेनापति नहीं है। जो युद्ध किए एक भी युद्ध नहीं हारे थे बाजीराव ने, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। और इन्हीं का एक संबंध मस्तानी से था, जिसपे फिल्म बना है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। बिना मतलब मस्तानी एंट्री मार देती है, इन सब का शादीशुदा जीवन नाश देती है। बेचारी काशीबाई को बहुत डिस्टर्ब कर देती है। फिल्म देखे हैं कि नहीं? तो आप लोग पूरा देखे होंगे। हम तो भाई 10 मिनट में कोनो फिल्म खत्म कर देते हैं, लेकिन उतना समझ में आता है। बेचारी काशीबाई का लाइफ खराब कर देती है। और एगो कोनो कटार गिफ्ट दे देता है। तुम लोग कोई गिफ्ट मत दिया करो जी, क्या पता वही बहाने तोरे गले पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए, उन्होंने एक तो कटार गिफ्ट दे दिया था, चाकू। तो कहीं हमरे यहाँ चाकू पे बियाह हो जाता है। पता था तुम मोमो खिया दिया, कहा हमरे जिला में मोमो पे बियाह हो जाता है। मत खियाना तुम लोग यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खिलाने से पहले पूछ लेगा। नहीं, तुम लोग एकदम साफे मत खिया लो। क्या जरूरत है तुम लोग को चराने ले जाने का? कहो कि घरे से चर के आओ, खाना पीना खा के आओ। कोई ठीक है बेचारी यहाँ पे। और तुम लड़का लोग भी ध्यान से समझो, यहाँ पे एक बहुत बड़का खराबी तुम लोग, तुम ज्यादा बतियाने लगेगा ना तो उसकी 10 गलती माफ कर देगा।
बहुत जल्दी लड़का सब पिघल जाता है इस मैटर में। दो गो एग्जाम्पल तुम फिल्म से देखना, ये खराबी है तुम लोग की, इसलिए जितना दूर रहो उतने सही है। दो गो एग्जाम्पल देखो, एक बाजीराव मस्तानी मूवी देखो, जो उसमें बाजीराव थे वो बहुत ही बहादुर योद्धा थे, बहुत बहादुर योद्धा, और काशीबाई और इनके दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन बीच में वो जो डिस्टर्ब करने आ गई, बार बार डिस्टर्ब करने लगी ना, तो पुरुष की खराबी हो जाती है सब में। तो पहला एक ही देख लिया। दूसरा एक फिल्म था जिसमें अंजाम देखेगी, एक कौन है ना, क्लर्क रहता है, आईडीएम बन जाता है, कुल फिल्म नाच देता है, लास्ट में वापस ओकरे से बियाह कर लेता है, वापस कर लेता है कि नहीं, कुल फिल्म नाच दिया वहीं पे। दे बताओ, लास्ट में उसको बियाह करना चाहिए था? गलती की हर हाल में सजा ही होती है, माफी नहीं, चाहे गलती जैसे भी हो। क्या है, तुम बहुत और अच्छा रहता तुम बियाह मत करो, तुमको ढेर अगर ईगो हर्ट होता है तो तुम बियाह मत करो वहां पे। लेकिन ना, जाके इस दो चीज दिखाता है, तुम अगर बतिया लिया तुम्हारा सब गुस्सा भूल जाएगा। देखो कह रहा यस देखो ये गधा कर रहा है, फिल्म का नाम था मुझसे शादी को, नहीं मेरी शादी में जरूर आना, फिल्म का नाम तो हाँ मेरे घर आना, हाँ जो भी हो तो भी हो। देखो हम देखो फिल्म का आइडिया हमसे ज्यादा मत पूछो, उतना का हमको फिल्म का नॉलेज नहीं रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चपरासी से आई, क्लर्क से आईएएस हुआ था। लेकिन आप ही लोग बताओ, लड़की लोग बताओ, उसको माफ करना चाहिए था? मान बढ़ जाता है ना, सजा नहीं दी जाए। अगर मर्डर कोई कर दिया, उसको सजा नहीं दिया जाएगा, फांसी नहीं दिया जाएगा, तो मर्डर की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए बेटर है कि उसको वहीं पे सजा देना ना। जा तो तुम लोग जानते हो ना, तो क्या समझे, क्या समझे? बतियाना नहीं, बतियाना नहीं है तो बाजीराव, अब देखिए ध्यान से, साहू जी बहुत खुश थे। साहू जी इसलिए खुश थे कि इनको बालाजी विश्वनाथ टाइप का एक बहुत बढ़िया पेशवा मिले थे। पेशवा ने प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तो साहू जी टेंशन में चल गए थे, यार हम छत्रपति बिना पेशवा का क्या कर पाएगा। तो जब उन्हें बाजीराव मिले बहुत खुश हुए, वाह ऐसा सेनापति होना चाहिए। तब तक मस्तानी उजदानी दे दे नाच दिया। हालांकि बाजीराव इस सब चक्कर में नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती गला पड़ गई थी, नहीं समझा, वही जबरदस्ती है। अब आप ही लोग किसी कहेगा तुम तो फोन ही नहीं करते हो, तो मजबूरी में करबे करेगा। हमारा तो परवाह ही नहीं है, तो कहते तो तेरी क्या परवाह ही नहीं है, लाजो शर्म नहीं लगता है बोलने में परवाह है। जबरदस्ती अगर कोई कहे कि हमका तो खाना पीना कोई खिलाइबे नहीं करता, तो लोग कहेंगे ना खिला दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तुम लोग बाजीराव है, बच के रहना है। समझ में आ गया? साहू जी कहें, समझाए इनको, क्या ये साहू बाजीराव क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई इस सब में किसी को समझ में आता है। इनकी भी अचानक मृत्यु हो गई। साहू जी एकदम टेंशन में चलो, यार हम क्या करें, कोई भी योग्य मिलता है उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है इतनी जल्दी। अब अगला पेशवा है, दोनों का नाम मिला लीजिए, बालाजी बाजीराव। बालाजी, अगला पेशवा कौन है? बालाजी, इसमें से बाजीराव, बालाजी बाजी। ये भी बहुत योग्य थे, ये भी बहुत योग्य थे। तो साहू जी बहुत खुश हुए कि लगता है कि हमको कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं है, हमें जो भी मिलेगा योग्य ही मिलेगा। तो बाजीराव ने ना इनके साथ संधि कर दिया कि आपके बाद अब कोई पेशवा नहीं रहेगा, कोई छत्रपति नहीं रहेगा, अब हम ही लोग संभालेंगे। कुछ ज्यादा योग्य नहीं हो गए? जब सारा साम्राज्य हम लोग संभाल रहे हैं, युद्ध हम लोग कर रहे हैं, तो आप बैठल काहे के लिए रहिएगा यहाँ पे, जाइए यहाँ से। उनको क्या कर दिया, संधि कर दिया, आपके बाद कोई राजा नहीं, अब जब तक आप जीवित हैं आपको साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपके बाद कोई छत्रपति नहीं बनेगा। अब सब कौन रहेंगे? पेशवा।
एकदम अपने को एकदम वर्चस्व में, हमसे कौन लड़ेगा, और यही चल गए थे अटक पे, यही थे अटक जाने वाले। वो तो बस प्लान बनाए थे, ये तो दिल्ली तक ही गए थे ना, हालांकि प्लान कहां तक का था, अटक तक, यही गए थे अटक तक। चलाया कौन, अहमद शाह अब्दाली। 1761 के लड़ाई में मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया, मराठा साम्राज्य का अंत। अंग्रेज दूर से टुकुर टुकुर देख रहा था, अरे हमको मुगलों से लड़ना है कि मराठों से लड़ना है। वो देखा सो कि अरे मराठों ने मुगलों को मार दिया, कहा कि चलो अब हमें मुगलों से नहीं लड़ना, अब हमें मुगलों से नहीं लड़ना। लेकिन डर गया सर, अरे यार मराठा से कौन लड़ेगा। तो अहमद शाह अब्दाली आया, मराठों को हरा के चल गया, कहा कि थैंक यू। अंग्रेज सब क्या कहा सर, थैंक यू, जाओ। अंग्रेजों का काम आसान कर दिया, मुगल खत्म हो गए सब, मराठा खत्म हो गए सब। अंग्रेजों को रोकने वाला था कौन, कोई नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो गई। तो पानीपत ऐसा जगह है ना जहां से हर युद्ध का मोड़ लिया है। चाहे बाबर पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा हो, चाहे अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ा हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरी लड़ाई हो। यानी पानीपत पे लॉकडाउन लगाने लायक जो भारत का जब भी भाग्य बदला है ना, कहां से, पानीपत की लड़ाई से। मुगलों की स्थापना होती है पानीपत की पहली लड़ाई, शेर शाह सूरी बिहार का शासक मार के भगा देता है, भाग यहां से, दोबारा एंट्री हो जाती है पानीपत की लड़ाई से। कंप्लीट मुगल हार जाते हैं सब, मराठों का साम्राज्य आ जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का अंत हो जाता है। अंग्रेज सब कहा सके यार पानीपत में कोई लड़ाई लड़ने लायक नहीं है, ठीक जगह नहीं है, लक्षण ठीक नहीं है यहाँ पे, इसलिए अंग्रेजों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ा पानीपत में। सब पूरी तरह से किसका हो गया, अंग्रेजों का। समझ में आ गया कि नहीं। तो अब धीरे धीरे दिख रहा है ना कि अंग्रेज कैसे कैसे आ रहे हैं सब। तो बस दिमाग में ये फिगर दिखना चाहिए कि हाँ अब इस